सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। महिमा का तीसरे भेद के अंदर आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के 10वें दिन में, अर्थात पेंतिकोस्त के दिन, 50वां दिन। ईसा मसीह ने जिस प्रकार इस संसार में रहते वक्त अनेकों बार वादा किया था पवित्र आत्मा को देने के विषय में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं एक सहायक को भेजने के विषय में, और वो सहायक आएगा तो वो क्या करेगा, तुम लोगों को पूर्ण सत्य की ओर लेकर के जाएगा। पूर्ण सत्य ईश्वर की ओर हमें लेकर के जाने के लिए, अर्थात ईसा मसीह इस संसार में आकर जो मुक्ति कार्य किया है और जो कुछ ईसा मसीह ने सिखाया उसका स्मरण दिलाना और उसके अनुसार उस पूर्ण सत्य की ओर हम लोगों को ले चलने का वो कार्य ईसा मसीह के संसार में उपस्थिति अब पवित्र आत्मा के रूप में हमें पवित्र आत्मा ले चलने के विषय में सब ईसा मसीह ने भविष्यवाणी किया था, वादा किया था। और शिष्य लोगों को जी उठने के बाद ईसा मसीह ने उन लोगों से कहा, तुम लोग तब तक इस शहर में रहना जब तक ऊपर की शक्ति से तुम लोग संपन्न ना हो। प्रेरित अध्याय 1:8 में भी कहा है, ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा आने के विषय में और पवित्र आत्मा शक्ति एवं सामर्थ्य देने के विषय में। किस लिए? संसार के कोने कोने जाकर के प्रभु ईसा मसीह का साक्ष्य देने, लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हुए मुक्ति प्राप्त करें, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जिए, इस कार्य के लिए उन्हें नियुक्त भी किया। तो पवित्र आत्मा का आना जरूरी है। हम लोग इसका कुछ बातें पुराना विधान से भी उठा सकते हैं। यहां पर हम लोग प्रेरित अध्याय 2:1 से आगे पवित्र आत्मा आंधी के रूप में आता हुआ सुनाई दिया शिष्यों को, प्रार्थना करने वालों को, और उन्होंने आग का एक गोला देखा। वो आग का गोला जीभों में विभाजित होकर हरेक पर आकर के ठहरा और वे सबके सब पवित्र आत्मा से संपन्न हुआ। और उसका एक चिन्ह भी वहां दिखाई दिया। चिन्ह क्या है? जितने भी लोगों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया वे लोग सब भविष्यवाणियां करना शुरू किया, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लग गया। भिन्न भिन्न भाषाएं बोलना, इसका एक रूप हम लोगों को उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 11 में मिलेगा। वहां पर बाबेल का एक टावर बनाता हुआ, बाबेल टावर, उसको जब बनाते वक्त मनुष्य अहंकारी बन गया। हम लोग इसको बनाते बनाते स्वर्ग तक, आकाश तक इसको बनाएंगे, ये सब बोल करके वो अपने को घमंडी अहंकारी जब बनाया, ईश्वर ने उनकी भाषा में थोड़ा सा उलझन डाल दिया, एक दूसरे को नहीं समझ रहे। इसका मतलब अनेकों भाषाएं उस घमंड, उस अहंकार जब मनुष्य में आया तब। लेकिन यहां पर पेंतिकोस्त के दिन में उस समय पर उलझन था। अभी यहां पर क्या है, लोग भिन्न भिन्न भाषाएं जरूर बोल रहा था, लेकिन जो सुनने वाले अपनी भाषा में उसको सुनना शुरू किया। उस समय पर यरूशलेम में नाना भाषा भाषी लोग वहां एकत्रित थे। उनकी भाषाओं में शिष्य लोग
स्तुति करता हुआ, बातें करता हुआ, भविष्यवाणी करता हुआ उन लोगों को सुनाई दिया। यदि उत्पत्ति ग्रंथ 11 के अंदर भाषाओं में टूट हुआ है, लेकिन यहां पर देख रहा है जो टूटा हुआ कलीसिया, जो लोग, जो भाषाएं, वो एक होता हुआ, यह है पेंतिकोस्त का स्वभाव, एक बनाना। पवित्र आत्मा ये वाला कार्य किया। टावर ऑफ बाबेल में जो हुआ उसका विपरीत में यहां पर हम लोग देखते हैं पेंतिकोस्त के समय पर सबों को समझने वाला भाषा, वो प्रेम की भाषा, वो ईश्वरीय भाषा, वो भविष्यवाणी होना शुरू हुआ। सेकंड बात, फर्स्ट पास ओवर को, पास्का को याद कीजिए। मिस्र देश की गुलामी से इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए वहां पास्का समारोह मनाया गया। उस पास्का समारोह के 50वें दिन में इस्राएली लोग सीनै पर्वत पर पहुंच चुका है। उस सीनै से ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा उस 50वें दिन में उनको जो वचन दिया, नियम दिया। यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह के पास्का के बाद 50वें दिन में लोगों को पवित्र आत्मा मिला। ईश्वर के उन नियम वचन के अनुसार जीवन जीने और स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने की शक्ति देने वाला आत्मा को ईसा मसीह के उस पास्का के 50वें दिन में मिलता हुआ। नबी योएल ने इसका एक भविष्यवाणी ईसा मसीह के जन्म से करीब 500 वर्ष पहले किया था। जोएल अध्याय 2 वाक्य 28 से हम लोग पढ़ सकते हैं। जोएल चैप्टर 2 वर्स 28 ऑनवर्स। कुछ इंग्लिश बाइबल में अध्याय चैप्टर 3 है, वर्स 1 to 3 हम लोग पढ़ सकते हैं उस भाग को। उस समय पर वहां पर लिखा हुआ है, अंतिम समय पर सब शरीरधारियों पर प्रभु अपना आत्मा उतारने के विषय में, सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारने के विषय में। यह है पेंटेकोस्त। पवित्र आत्मा का आना लोगों को पवित्र जीवन जीने के लिए और पवित्रता का जीवन जीते हुए स्वर्ग राज्य मिलने के लिए, स्वर्ग की ओर लेकर के जाने के लिए इस पवित्र आत्मा का जरूरत है। अर्थात ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य को और आगे बढ़ाने का कार्य पवित्र आत्मा कर रहा है। और मुक्ति कार्य में इस घटना का एक और महत्व है। हम लोग बोलते हैं पेंतिकोस्त के दिन में कलीसिया का जन्म हुआ करके। जन्म नहीं है, एक्चुअली उसका उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन हुआ। जन्म के विषय में कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं ईसा मसीह के क्रूस पर जब लटकते वक्त उनके बगल में भाला झोंक दिया था, वहां से रक्त और जल निकल पड़ा था। उस रक्त और जल, एक जल पवित्र जो सैक्रामेंट बपतिस्मा को दिखाता है, जल के द्वारा एक कलीसिया बनने का, बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया बनना, और रक्त पवित्र यूक्रिस्ट को दर्शाता है, उस भोजन को, ईसा मसीह को ग्रहण करने का। इस प्रकार जैसे आदन वाटिका में आदम को गहरी निद्रा में डाल करके ईश्वर ने उसके बगल से हेवा को निकाला, उसी प्रकार ईसा मसीह के क्रूस पर गहरी नींद में उनके बगल से कलीसिया की स्थापना, कलीसिया को निकाला, ये सिखाते हैं। और उसका जो उद्घाटन, इनागुरेशन पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा के आगमन के द्वारा हुआ। इसका मतलब ईसा मसीह का मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाने का, कलीसिया में बढ़ाने का, कलीसिया में जारी रखने का कार्य यहाँ पर पेंटिकोस्ट के दिन में, चर्च का इनागुरेशन का दिन को हुआ।
और ईसा मसीह का जो भी वादा किया था वो भी यहां पर पूर्ण होता हुआ हम लोग पाते हैं। इससे कुछ बातें हम लोगों को आध्यात्मिक रूप से उठाना है। ईश शास्त्र के अनुसार ये पवित्र आत्मा, जैसे हम लोगों को मालूम है, शिष्यों पर उतरा तो शिष्य लोगों ने क्या किया, उसके ग्रहण करते हुए सामर्थ्य, उसी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य शक्ति के द्वारा पवित्र जीवन जी करके अपने जीवन का उदाहरण, साथ ही साथ वो संसार के कोने कोने जाकर के प्रभु का साक्ष्य बना। चाहे शहीद होना पड़ा तब भी वो पीछे नहीं हटा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ईश्वर का जो ईश्वर का साक्षी बनते हुए कलीसिया को बढ़ाते गया। आज हम लोगों को भी पवित्र आत्मा इसलिए मिल रहा है, चाहे कोई भी संस्कार है, बपतिस्मा संस्कार हो, दृढ़ीकरण संस्कार हो, परम प्रसाद संस्कार हो, रोगी विलेपन संस्कार हो, विवाह संस्कार, सारे के सारे संस्कार, पाप स्वीकार संस्कार में भी हम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर रहा है, ताकि उन संस्कारों के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य उन कृपाओं में आकर हम अपने जीवन को अन्य लोगों की सेवा के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए और संसार के लिए साक्षी बन करके जीने के लिए मिलता है। इसको हमें सीखने की जरूरत है और पवित्र आत्मा हमें वो शक्ति एवं सामर्थ्य मिलता है, विश्वास भी करने की जरूरत है। तीसरी बात है, अब पवित्र आत्मा का युग भी कहते हैं। अब पवित्र आत्मा का युग है, तो उस पवित्र आत्मा का युग का शुरुआत भी, इसका मतलब वो पेंतेकोस्त है। इसके द्वारा विश्वासियों को शक्ति सामर्थ्य से भरना और उनको अपने जीवन के द्वारा अन्य लोगों के लिए साक्ष्य बनना है। तो जो कोई व्यक्ति बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त कर रहा है और उससे साथ ही साथ गवाह बना रहा है ईश्वर, तो ये कार्य पेंतिकोस्त से शुरू है। कैथोलिक कलीसिया का धर्मशिक्षा ग्रंथ 731 के अंदर, 731 के अंदर लिखा है, सप्ताहों का जो पर्व है, जिसे हम लोग 7 सप्ताह के बाद 49 डेज, मतलब 50th डेज में जब ईस्टर जो मनाते हैं उस समय पर ईस्टर के बाद जो पेंटेकोस्ट मनाते हैं, पेंटेकोस्ट का पर्व जो मनाते हैं, उस समय पर पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति पर उतरते हैं। उसको कटनी का पर्व भी बोलता है। कटनी का पर्व इसलिए बोलता है, कटनी का त्योहार मना रहा है। यहां पर कौन सा कटनी है उसको हमें समझने की जरूरत है। उस पहला कटनी का त्योहार मनाते वक्त पेतरुस पवित्र आत्मा से भर करके एक छोटा सा भाषण दिया। उसी समय पर वहां एक कटनी हुआ, 3000 लोग प्रभु ईसा मसीह में विश्वास किया। अगले चैप्टर में हम लोग देखते हैं वो बढ़कर के 5000 हो गया। ऐसा कलीसिया जैसे जंगल में आग लगा, उसी प्रकार बढ़ने लगे कार्य पवित्र आत्मा ने किया। जिस व्यक्ति में भी पवित्र आत्मा है, जिसको भी पवित्र आत्मा मिला है बोल करके दावा कर रहा है, बपतिस्मा प्राप्त सबों है, आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन साक्षी बनना जरूरी है। यदि हम साक्षी नहीं बनेगा, ये गलत काम है। तो एक निर्णय आज के इस क्लास के द्वारा हमें ये करना है, जिस प्रकार जोएल के द्वारा भविष्यवाणी के अंतिम दिन सबों पर पवित्र आत्मा उतरेगा, हमें विश्वास भी करना है कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है। किस लिए मिला है? प्रभु का साक्षी बनने के लिए, पवित्र जीवन जीकर, उदाहरण का जीवन जीकर, ईसा मसीह के अनुरूप जीवन जी करके संसार को मुझे साक्ष्य देना है। प्रभु ईसा मसीह ने कहा, तुम संसार की ज्योति हो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 14, मैथ्यू चैप्टर 5:14, तुम संसार की ज्योति हो। हमें ज्योति बनकर के रहना है, क्योंकि मुझे
पवित्र आत्मा मिला है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस तीसरे भेद पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए आज पवित्र आत्मा उतरने के विषय में, हम सबों को पवित्र आत्मा मिला है, हमें संसार में साक्षी बनकर के रहना है। महिमा का इस भेद को समर्पित कीजिए। सभी पुरोहितों, धर्मगुरुओं और हमारे कलीसिया के सभी अगुवाओं लोगों को, सुसमाचार के प्रचारक लोगों को और सब बपतिस्मा प्राप्त लोग जो कलीसिया का सदस्य अंग है, अपने जीवन के द्वारा संसार को उदाहरण दे सके। जो कोई कलीसिया के किसी भी व्यक्ति को देखें, उनमें लोग मसीह को देख पाए, मसीह का स्वभाव देख पाए। इसलिए हम एफेसियों का पत्र 3:27 में पढ़ते हैं, जितने भी लोग ईसा मसीह के बपतिस्मा ग्रहण किया, वो मसीह को धारण किया है। मसीह को धारण किया है तो मसीह मुझ में है, लोग मुझ में ईसा मसीह का स्वभाव देखना चाहिए। इस प्रकार पूरे संसार ईसा मसीह में विश्वास कर पाए। निर्णय कीजिए उसके लिए, मेरे स्वभाव में बदलाव लाऊंगा, ईसा मसीह के समान मैं दिखूं, मेरा चाल चलन, मेरा बातचीत, मेरा हर कर्म मसीह के योग्य हो। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।